दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल रही। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मोर्चे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। शिक्षा जगत और अपराध से जुड़ी खबरें भी सुर्खियों में बनी रहीं। आइए डालते हैं बड़ी खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कुल 1,54,950 रुपए की वित्तीय मदद दी जा रही है। ये राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के विवरण के अनुसार इसमें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 है, मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 22,950 रुपए और शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहायता शामिल है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीतामढ़ी जानकी, नवमी एवं सीतामढ़ी महोत्सव के गरिमामय अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुनौरा धाम पधारे। उन्होंने मां जानकी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर और उर्विजा कुंड का सूक्ष्म अवलोकन किया। निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए कि मंदिर निर्माण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2028 तक पूर्ण कर लिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को भव्य मंदिर समर्पित किया जा सके। भागलपुर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शहर की दीवारों और बिजली के खंभों पर अनधिकृत रूप से लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ नगर निगम ने व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के विज्ञापन लगाकर शहर की सूरत बिगाड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य शहर को विजुअल प्रदूषण से मुक्त कराना और स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करना है। मधुबनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शनिवार को मधुबनी जिले के अरेड़ स्थित बलाइन पहुंचे। यहां मां कमला पूजा समिति द्वारा आयोजित भव्य मां कमला मेला में उन्होंने शिरकत की। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित सहनी ने पूरे विधि विधान के साथ मां कमला की पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान मेले में भारी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पटना वित्तीय वर्ष 2025-2026 कैरियर प्लानर अलायंस क्लब के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला रहा है। इस वर्ष संस्थान से बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में कुल 706 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जो पूर्वी भारत में किसी भी संस्थान के लिए सर्वाधिक है। इस बड़ी सफलता का उत्सव मनाने के लिए पटना के प्रतिष्ठित एएन कॉलेज सभागार एएन कॉलेज ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों को अलायंस क्लब डीएनए ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुंगेर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल 26 अप्रैल को अपने गृह जिला मुंगेर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और यातायात विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। यातायात डीएसपी प्रभात रंजन ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर की रफ्तार न थमे और सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेतियां पश्चिमी चंपारण के बेतियां स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय संगठन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद आज देर शाम तक मतगणना का कार्य चला, जिसमें संजय कुमार राव ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार मिश्रा को 400 से अधिक मतों के भारी अंतर से पराजित किया। इस जीत के साथ ही कार्यालय परिसर में उत्सव का माहौल है और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर 26 और 27 अप्रैल को मरम्मत का बड़ा काम होने वाला है। इस वजह से इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।
रेलवे ने साफ कहा है कि इस दौरान ट्रैफिक और OHE ब्लॉक लिया जाएगा, यानी कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन रोका या नियंत्रित किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक बक्सर यार्ड में ब्रिज नंबर 339 पर पुराने स्टील गार्डर को हटाकर उसकी जगह नया PSC स्लैब लगाया जाएगा। साथ ही RCC बेड ब्लॉक को भी बदला जाएगा। यह काम ट्रेनों की सुरक्षा और बेहतर संचालन के लिए जरूरी बताया गया है। इसी कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर ब्लॉक लिया जा रहा है। 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण काल बैसाखी जैसी स्थिति बन रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। रविवार को राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पटना से आई इस सनसनीखेज खबर ने सियासी और विकास जगत में हलचल मचा दी है। पथ निर्माण विभाग ने एक ऐसा दूरगामी और क्रांतिकारी फैसला लिया है जिसे विशेषज्ञ इको डेवलपमेंट का नया मॉडल बता रहे हैं। अब नदियों, नहरों, तालाबों और पोखरों से निकाले गए डीसिल्टेड गाद सिल्ट का उपयोग सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार सीएम नीतीश आज यानी रविवार को पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। जदयू कार्यालय में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को पहली बार नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा गया। दफ्तर पहुंचते ही नीतीश कुमार ने परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिन में छाया अंधेरा, ओलों से तबाह हुई फसल सुपौल, रक्सौल और मधेपुरा में रविवार सुबह से ही मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने लोगों को जहां गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही तबाही का मंजर भी पेश किया। सुपौल में देर रात हुई ओलावृष्टि इतनी भीषण थी कि कई घरों की एस्बेस्टस की छतें टूट गईं और कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। खासकर आम की फसल को इस बेमौसम बरसात और ओलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। मधेपुरा में तो तेज हवा और बारिश के कारण दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। अक्सर हम सुनते हैं कि बिल्ली दूध पी गई, लेकिन बिहार के मालखाने से जो खबर सामने आई है उसने कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बात भ्रष्टाचार के एक ऐसे पुराने मामले की है जहां रिश्वत के नोट सबूत के तौर पर जमा थे, लेकिन अब जो दलील दी गई है वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सबूत को चूहों ने चट कर लिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी इस अजीबोगरीब सफाई को सुनकर दंग रह गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तमिलनाडु जाते तो डोसा भी खा लेते, इसमें क्या दिक्कत है। दरअसल तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय खान पान को लेकर बयान दे रहे थे। पूरा माजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल में झालमुरी खाने से जुड़ा है। बिहार में इन दिनों सियासी सरगर्मी हाई है। नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। वहीं सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार भी एक्शन में हैं। सीएम आवास पर नीतीश कुमार कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दफ्तर का जायजा लिया। दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू यादव भी एक्शन मोड में हैं। पटना, बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए प्रोत्साहनों का एक आक्रामक पैकेज घोषित किया है, जिसमें ₹1 प्रति एकड़ की सांकेतिक कीमत पर भूमि और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट शामिल है, ताकि राज्य को उच्च तकनीकी औद्योगिक निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। राज्य की न्यू एज इंडस्ट्री रणनीति के तहत शुरू की गई यह पहल सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष जोर देती है, जिसे अधिकारी भविष्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय मानते हैं। 26 अप्रैल 2026 का मौसम अपडेट। बिहार में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व के 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष जिलों का मौसम शुष्क बना रहा। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी प्रमुख जलाशयों और डैम को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का फोकस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को इको टूरिज्म से जोड़ने पर रहेगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री MSME जीतन राम मांझी ने जनसंख्या पर अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को जनसंख्या वृद्धि या संतानोत्पत्ति को लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। उनका यह बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के उन बयानों के जवाब में आया है जिन्होंने हाल ही में नागपुर दौरे के दौरान कथित तौर पर लोगों से 4 संतानें पैदा करने और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करने का आग्रह किया था। देवघर के पुलिस अधीक्षक SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से 7 कारतूस और 2 पिस्तौल बरामद की गईं, जिनमें से एक अमेरिका निर्मित है। गिरफ्तार आरोपितों में देवघर के टाउन थाना के कृष्णापुरी निवासी पंकज कुमार सिंह और देवघर के ही नगर थाना क्षेत्र के नंदी नगर निवासी अजित कुमार पांडेय उर्फ अजित कुमार मिश्रा शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर भर्ती की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से जुड़े सभी केसों की जांच अब संयुक्त रूप से आर्थिक अपराध इकाई करेगी। इस परीक्षा में कदाचार को लेकर बेगूसराय और वैशाली में भी FIR दर्ज हुई है। EOU, मुंगेर और नालंदा जिले में दर्ज मामलों की जांच पहले से कर रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों मंत्री बनाने की माथापच्ची जारी है। कितने रिपीट होंगे, कितने नए मंत्री बनेंगे, किनका विभाग बदलेगा या फिर मिल जाएगी पुरानी ही गद्दी। इन अटकलों का गणित फिलहाल सर्वोपरि है, लेकिन इस माथापच्ची से अलग हटकर एक वर्ग जनता दल यूनाइटेड के उन पूर्व मंत्रियों का है जिनकी मंत्रिमंडल वाली ट्रेन 2025 में छूट गई थी। ये दीगर है कि उन्हें पहले मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार था, पर अब तो NDA पार्ट 2 की सरकार बनी है और मंत्रिपरिषद बनना है। जानते हैं कि कैसे कुछ जदयू नेता पूर्व मंत्री बने रह गए। नवादा, बिहार के नवादा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 50,000 के इनामी बदमाश टिंकू यादव को पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल टिंकू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना रोह थाना क्षेत्र के कोसी गांव के पास हुई। पुलिस को अपराधियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद रोह थाना की टीम मौके पर जा रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर पोस्टर के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। ये पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में लगे हैं। पटना में JDU दफ्तर के बाहर और कई जगहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों ने राज्य की सियासत में पारा हाई कर दिया है। पोस्टर का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार की छवि और उनके शासन करने के सिद्धांतों को बनाया गया है। बेगूसराय, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, जो वर्तमान में बिहार में अपने गृह जिले बेगूसराय के दौरे पर हैं, ने शनिवार को विपक्ष पर तीखा हमला किया। विशेष रूप से तेजस्वी यादव को उनकी हालिया लालू की पाठशाला टिप्पणी को लेकर निशाना बनाया। गिरिराज सिंह ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक व्यापक विचारधारा पर आधारित है, जिसकी तुलना उन्होंने गंगा नदी और समुद्र की विशालता से की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेता मजबूरी के बजाय वैचारिक दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर स्वेच्छा से भाजपा में शामिल होते हैं। बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। इस नीति के तहत राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे बिहार को सेमीकंडक्टर और AI हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अनुसार सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योगों को मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी, जबकि बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये सुविधा 10 वर्षों तक लागू रहेगी। इसी तरह पानी की आपूर्ति 4 रुपए प्रति घन मीटर की दर से अगले 10 साल तक की जाएगी। बगहा में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में बाधित किए जाने के विरोध में महिला मोर्चा द्वारा एक विशाल जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। उपस्थित महिलाओं ने विपक्ष के अड़ियल रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे महिला सशक्तिकरण की राह में एक बड़ी बाधा करार दिया।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेंद्र की अध्यक्षता में रविवार को अधिवेशन भवन पटना में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों एवं IT प्रबंधकों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा संबंधित डिजिटल व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करना रहा। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर रविवार को बड़ा दावा किया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सरकार में बिहार में बढ़िया काम होगा। एक दिन पहले ही उन्होंने सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम का दौरा किया था, जहां राम भद्राचार्य से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था। मुंगेर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब सड़क मार्ग से अपने गृह क्षेत्र तारापुर पहुंचे तो फिजाओं में अपनों के स्वागत का उत्साह साफ नजर आया। अपने घर पहुंचने के क्रम में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। पूरे रास्ते फूलों की वर्षा की गई और उन्हें मालाओं से लाद दिया गया। अपने नेता को अपने बीच पाकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला, जिसे मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर स्वीकार किया। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान की सराहना करते हुए दावा किया कि भाजपा यहां विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। अब बंगाल भय नहीं बल्कि भरोसे के साथ है। उन्होंने कहा कि यहां की जनता टीएमसी के कार्यकर्ताओं के डर से पहले उनके पक्ष में वोटिंग करती थी, मगर अब केंद्रीय बलों की तैनाती ने डर दूर किया और सभी ने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया है। अब 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक SP स्वर्ण प्रभात ने जिले में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए रविवार को एक बड़ा महाकुर्की अभियान चलाया। SP के कड़े निर्देश पर जिला के सभी DSP, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार एक साथ एक्शन मोड में नजर आए। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और दंगा जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस आज कहर बनकर टूटी। एक साथ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 100 फरार अपराधियों के घर पुलिस की टीमें कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची, जिससे पूरे जिले के अपराधी जगत में हड़कंप मच गया। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्रीस्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र समेत में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां अब सुबह 11:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पटना कैरियर प्लानर अलायंस क्लब से उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थियों का सम्मान सह विदाई समारोह पटना के प्रतिष्ठित AN कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों को अलायंस क्लब DN ट्रॉफी, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ AN कॉलेज ऑडिटोरियम में सफल अभ्यर्थियों को विदाई दी गई। पटना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य के विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पूछते थे कि अब बिहार को क्या मिला, उन्हें अब जवाब मिल गया है। मांझी ने बताया कि आगामी 28 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे पटना के बिहटा सिकंदरपुर में अरबों रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। पटना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट परियोजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। इस परियोजना पूरा होने से प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इस परियोजना के तहत गंगा और गंडक नदियों के किनारे 11 जिलों में कुल 21 वाटर स्टेशन जेटी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही लोग नावों और जहाजों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय कर सकेंगे। साथ ही माल की ढुलाई भी की जा सकेगी। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से सोनपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सोनपुर क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ओम कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को सोनपुर को ओमेगा टाउनशिप में शामिल करने की मांग रखते हुए इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि सोनपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है,
जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यह राज्य का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन सकता है। नवादा जिले की पुलिस ने करीब 4 साल पुराने एक सनसनीखेज ट्रक लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले के एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान झारखंड के कोडरमा निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की इस मुस्तैदी ने यह साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी दिनों तक फरार रहे, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। डाइट नवादा में टीबीटी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेर्क्स के द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वर्षा, डाइट के प्राचार्य फैयाज आलम, नगर परिषद के मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और टीबीटी से जुड़े सभी सदस्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से की। इस कार्यक्रम का थीम कबाड़ से जुगाड़, शिक्षक कर रहे नवाचार रहा। इस थीम पर आधारित शिक्षकों ने अपशिष्ट बोतलों में पौधों से गुलदस्ता बना दिया, रद्दी पेपर से दीक्षांत टोपी बनाया, साथ ही रद्दी चीजों से बहुत सारे टीएलएम बनाए और कबाड़ को भी मूल्यवान बनाकर एक बेहतर संदेश दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। पटना ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिविर का आयोजन पूरे प्रदेश में मार्च और अप्रैल माह में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिला। अप्रैल माह के अंतिम सोमवार 27 अप्रैल 2026 को भी विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां दर्ज की गई शिकायतों का 72 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग द्वारा आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित और सरल समाधान उपलब्ध कराना है। शिविरों में बिजली बिल से संबंधित त्रुटियों का सुधार, विद्युत आपूर्ति में आ रही तकनीकी समस्याओं और अन्य शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। गयाजी धार्मिक नगरी गयाजी के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर परिसर में चल रहे श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर सोमवार की रात एक भव्य भक्ति जागरण का आयोजन होने जा रहा है। पिछले 8 दिनों से वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित होने वाला यह जागरण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस संगीत भरी रात में मुंबई की सुप्रसिद्ध भजन गायिका रिनी चंद्रा और झारखंड के चर्चित गायक विक्की छपरा अपनी मधुर आवाज से श्रद्धालुओं को भाव विभोर करेंगे। ये कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू होकर अहले सुबह 4 बजे तक चलेगा, जिसमें भक्ति गीतों और भजनों की अविरल धारा बहेगी। पटना बिहार में नई सरकार के गठबंधन पहली बार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने आज रविवार 26 अप्रैल कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू 1997 बैच को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं उनकी जगह अब गोपाल मीणा 2007 बैच को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री मीणा इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अधिसूचना के अनुसार वे अपने नए दायित्वों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी पूर्ववत बने रहेंगे। धार्मिक नगरी गयाजी के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर परिसर में चल रहे श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर सोमवार 27 अप्रैल की रात एक भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 8 दिनों से चल रहे इस महायज्ञ ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया है। इसी अनुष्ठान की पूर्णता के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए यह विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक संध्या आयोजित की जा रही है। गयाजी प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने गया के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति और महिला आरक्षण से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि 17 अप्रैल का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये ने इस अवसर को बाधित कर दिया। मैथिली ने उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। जमुई अभी नवादा जिले की उत्पाद पुलिस पर कार्रवाई की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी।
कि जमुई जिला के सोनो थाना अंतर्गत डुमरी एक्साइज चेक पोस्ट पर कार्यरत जवान श्याम सुंदर यादव, शास्त्री नगर थाना, जिला गिरिडीह द्वारा आरोप लगाया गया कि इनसे 21 अप्रैल की रात्रि को जबरदस्ती 1,5,0,0,0 रुपया लिया गया है। इसकी जांच की गई तो पाया गया कि परिवादी 5 व्यक्ति से एक स्कॉर्पियो से तिलक समारोह में महादेव सिमरिया जमुई जा रहे थे। वैशाली जिले की पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी गिरोह का खुलासा किया है जो कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी की आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने बताया कि यह गिरोह न केवल लोगों के फिंगरप्रिंट क्लोन करता था, बल्कि नकली आधार कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं में भी सेंधमारी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुजफ्फरपुर का एक मास्टरमाइंड इस पूरे गोरख धंधे को एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट के जरिए संचालित कर रहा था। शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चमारबीघा गांव में एक बारात के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने कुख्यात अपराधी मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए अचानक दबिश दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस व्यक्ति की तलाश में पुलिस पहुंची थी वही मंगल सिंह खुद दूल्हा बना हुआ था। जानकारी के अनुसार पटना जिले के सालिमपुर थाना पुलिस कई महीनों से वांटेड चल रहे मंगल सिंह का पीछा कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बख्तियारपुर से उसका पीछा करते हुए शेखपुरा पहुंची। औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरन बिगहा गांव में बीते बुधवार को लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई थी। इस हादसे में 22 महादलित परिवारों के घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए, जिससे उनके पास अब सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची है। हालांकि घटना के बाद से ही जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन परिवारों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। अग्निकांड की सूचना मिलते ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरन बिगहा पहुंचे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। मांझी ने पीड़ितों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए वादा किया कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।